हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। आप सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट और गोल पीजीटी में। सभी लोग क्लास में जुड़ जाएं। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। सोशलिटी प्रैक्टिस सेट है ये। पूरे 50 MCQ सॉल्व करने वाले हैं। सोशलिटी संबंधित कोई भी एग्जाम हो, सब्जेक्ट के रूप में आपका एक सब्जेक्ट सोशलिटी जिसमें होना चाहिए। स्टेट में कोई भी एग्ज़ाम हो तो आप उसमें उस क्लास के लिए आप मस्ट क्लास है जी। तो सभी लोग एक बार शेयर कर दे क्लास को। आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है। इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संयुक्त परिवार की एक विशेषता नहीं है। यह नहीं दिया हुआ है। एक ही छत के नीचे रहने वाले, एक ही चूल्हे पर पकाया खाना खाने वाले, संपत्ति पर समान स्वामित्व हो, रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए। इसमें कौन नहीं है? तो यहाँ पर ABCA संयुक्त परिवार की विशेषता है। रक्त द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए ये संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर MN श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अपनी अवधारणा प्रतिपादित की थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? आर्गुमेंटेटिव इंडियन, विलेज इंडिया, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है। भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण, एक धार्मिक निषेधाज्ञा के आधार पर विशेषता, पारस्परिक प्रतिकर्षण, पृथककृत समूह। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। भारत में जातियों में अंबेडकर तर्क देते हैं कि जाति का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। असवर्ण विवाह के ऊपर सगोत्र विवाह का अध्यारोपण। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। SC दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? SC दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? धार्मिकता, नृजातीयता, पारस्परिकता, नैतिकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, पारस्परिकता। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? MN श्रीनिवास रामपुरा, SC दुबे समीरपेट, मैकिम मैरियट्स किशनगढ़ी, आंद्रे बेतई रामगढ़। यहाँ नहीं पूछा हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। तो इसका MN श्रीनिवास रामपुरा का सही है, SC दुबे समीरपेट का है, मैकिम मैरियट किशनगढ़ी का है। ये तीनों सही है। आंद्रे बेतई रामगढ़ का नहीं है, ये श्रीपुरम का अध्ययन किए हैं। कहाँ का? ये श्रीपुरम का अध्ययन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? संस्कृतिकरण एवं ब्राह्मणीकरण की अवधारणा किसने दी है? श्रीनिवास शास्त्री, रवि शास्त्री, MN श्रीनिवास, SP श्रीनिवास। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, MN श्रीनिवास। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? या नहीं पूछा हुआ है। इरावती कर्वे के अनुसार इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार, नाभिकीय परिवार, ग्रामीण समुदाय। इनमें से कौन सा एक भारतीय सामाजिक संरचना का मुख्य स्तंभ नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, नाभिकीय परिवार। ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने प्रभु जात की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? निम्नांकित में कौन से समाजशास्त्री ने प्रभु जात की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, एआर देसाई, केएम कपाडिया। निम्नांकित में से कौन समाजशास्त्री ने प्रभु जात की अवधारणा को प्रस्तुत किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एमएन श्रीनिवास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती करवे हिंदू समाज की विशेषता बताती हैं। इरावती करवे हिंदू समाज की विशेषता बताती हैं। पारंपरिक, आधुनिक, संपीड़ित, स्थिर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इरावती करवे के अनुसार इरावती करवे हिंदू समाज की विशेषता बताती हैं। तो ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, संपीड़ित, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरावती करवे हिंदू समाज की विशेषता बताती हैं। ये रिपीट हो गया लग रहा है, ये यहाँ सी होगा, इसका यहाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक एमएन श्रीनिवास द्वारा नहीं लिखी गई है? एमएन श्रीनिवास के द्वारा नहीं लिखी गई है, कौन सी पुस्तक है इसमें? कास्ट इन मॉडर्न इंडिया एंड अदर इशूज, इंडियाज विलेजेस, रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ मैसूर, इंडियन विलेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हो जाएंगे, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? मुंबई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? एमएन श्रीनिवास, जीएस घुरिये, केएम कपाडिया, इरावती करवे। बम्बई विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय आचार्य कौन थे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जीएस घुरिये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्यामाचरण दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था? श्यामाचरण दुबे ने अपना ग्रामीण अध्ययन आंध्र प्रदेश के किस गांव में केंद्रित किया था? रामपुरा, रामपेट, नुगमबक्कम, समीरपेट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट पे बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, समीरपेट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एससी दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और डैश नहीं। एससी दुबे इस बात पर जोर देते हैं कि गांव में जाति श्रेणीकरण का मुख्य मानदंड धार्मिक है और डैश नहीं। आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक, मनोरंजनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, आर्थिक, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको आमतौर पर एक संरचनात्मक व्यवहारिकतावादी माना जाता है? निम्नलिखित में से किसको आमतौर पर एक संरचनात्मक व्यवहारिकतावादी माना जाता है? डीएन मजुमदार, एससी दुबे, एमएन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, डीपी मुखर्जी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएन श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जाति की एक पूर्व शर्त नहीं है? एमएन श्रीनिवास के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख जाति की एक पूर्व शर्त नहीं है?
संख्यात्मक ताकत, युवा आबादी, भूमि का स्वामित्व, राजनीतिक शक्ति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, युवा आबादी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है एस एम लिपसेट से, ई एच कार से, एम वेबर से, एल अल्थ्यूजर होगा यहाँ पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा प्रेरित है। यहाँ ये अल्थ्यूजर ये गलत हो गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, ई एच कार से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया। निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन में द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया। एम एन श्रीनिवास, डी पी मुखर्जी, ए एन बेत्तई, वाई बी दामले। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, डी पी मुखर्जी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है। भारतीय जाति व्यवस्था में ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी है। एस सी दुबे, एम एन श्रीनिवास, एल ड्यूमा, जॉन मेंचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है। एस सी दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है। केवल एक संदर्भ श्रेणी, सामाजिक संरचना की एक कार्यशील इकाई, जाति के कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण ढांचा, जाति के कार्य को समझने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एस सी दुबे के अनुसार हिंदू सामाजिक व्यवस्था में वर्ण क्या है, वर्ण क्या है पूछा है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट में बताएं। केवल एक संदर्भ श्रेणी है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डैश है। एस सी दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डैश है, एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य है, एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं है। भारतीय सामाजिक जीवन का बुनियादी पहलू पारंपरिक अधिकार स्थल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट कर बताएं। एस सी दुबे का मानना है कि भारतीय गांव डैश है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, एक स्वतः पूर्ण छोटा गणराज्य नहीं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है। एस सी दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है सुचारू भाषा नियोजन, सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष देश की लोक भाषा। एस सी दुबे का मानना है कि भारत में भाषाई विविधता के कारण उत्पन्न होती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, सामूहिक पहचान और यहाँ तक कि संघर्ष, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है। किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना और भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया। एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, आर मुखर्जी, एल ड्यूमा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, आर मुखर्जी, ऑप्शन सी। राधा कुमार मुखर्जी हो जाएंगे। किस भारतीय समाजशास्त्री ने सामाजिक संरचना भारतीय समाज की मूल्य व्यवस्था पर कार्य किया है।
आर के मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? एस.सी. दुबे ने विकास के सांस्कृतिक पहलू के विश्लेषण में किस अवधारणा पर प्रकाश डाला है? धार्मिकता, नृजातीयता, पारस्परिकता, नैतिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, नृजातीयता, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुरिये के अनुसार जाति संस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? घुरिये के अनुसार जाति व्यवस्था की सामाजिक रूप से एक सही जानकारी के लिए हमें उन जातियों की किस रूप में पहचान करनी चाहिए? हिंदू सामाजिक व्यवस्था के प्रतिबिंब, जातियों में बदलते स्वरूप, जातियों के आधुनिक स्वरूप, वास्तविक जातियों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, वास्तविक जातियों, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को, यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ जितने लोग वाचिंग कर रहे हैं सभी लोग एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि और लोग भी क्लास से जुड़ सकें। जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास डैश की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। जीएस घुरी होना चाहिए था। जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास डैश की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। भारत की परंपरा, पारंपरिक धर्म ग्रंथि, संस्कृति, साहित्य, वैज्ञानिक विधि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, संस्कृति साहित्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग डैश के कुछ विशेषताओं को समझाने के लिए किया है। एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण और पश्चिमीकरण की पश्चिमीकरण की अवधारणाओं का प्रयोग डैश के कुछ विशेषताओं को समझाने के लिए किया है। आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन, भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन, भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन। क्या हो जाएंगे इसके राइट आंसर? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिवर्तन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण शब्द अधिक वस्तुनिष्ठ है। एम.एन. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण शब्द अधिक वस्तुनिष्ठ है। औद्योगिकरण से, आधुनिकीकरण से, भूमंडलीकरण से, ब्राह्मणीकरण से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, आधुनिकीकरण से, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है कि जाति एक बंद व्यवस्था है, जाति एक खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है। अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम.एन. श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है कि जाति एक बंद व्यवस्था है, जाति एक खुली व्यवस्था है, जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है, जाति बिल्कुल वर्ग की भांति है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जाति एक खुली व्यवस्था है, ऑप्शन बी।
सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया में एम एन श्रीनिवास ने यह मत प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था में गतिशीलता की गुंजाइश होती है। जाति बिल्कुल वर्ग की भांति होती है। जाति एक खुली व्यवस्था है। इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदानों में हुआ है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने यह अवलोकन प्रस्तुत किया है कि जाति व्यवस्था इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणिक संतान है, जिसका पालन पोषण गंगा यमुना के मैदान में हुआ है। जे एच हट्टन, जी एस घुरिये, आंद्रे बेतई, एस सी दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी एस घुरिये, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? किसने अनुसूचित जनजातियों को पिछड़े हिंदू शब्द से संबोधित किया है? बी एस गुहा, जी एस घुरिये, काका कालेलकर, बी आर अम्बेडकर। पिछड़ा हिंदू किसने कहा है? ऑप्शन बी हो जाएंगे, जी एस घुरिये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज के अध्ययन में किसने भारत विद्या अध्ययन दृष्टिकोण उपागम को अपनाया है? भारतीय समाज के अध्ययन में किसने भारतीय विद्या अध्ययन दृष्टिकोण उपागम को अपनाया है? जी एस घुरिये एवं एम एन श्रीनिवास एवं लुई ड्यूमा एवं जी एस घुरिये, एस सी दुबे एवं आंद्रे बेतई। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन सी हो जाएंगे, लुई ड्यूमा एवं जी एस घुरिये, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की अवधारणा किसने समालोचनात्मक समीक्षा की है? एम एन श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित प्रभु जाति की अवधारणा को किसने समालोचनात्मक समीक्षा की है? एस सी दुबे, योगेंद्र सिंह, आंद्रे बेतई, ब्रिजराज चौहान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, एस सी दुबे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की है? ए आर देसाई, एम एन श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, एस सी दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? निम्न में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के लिए अंतःशास्त्रीय पद्धति को अपनाया है? जी एस घुरिये, राधा कमल मुखर्जी, एम एन श्रीनिवास, एस सी दुबे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, एस सी दुबे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस सी दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है। एस सी दुबे द्वारा 2 चरणों में बताई गई अनुष्ठान शुद्धि है शारीरिक सफाई एवं सामाजिक दूरी, लंबी स्नान प्रक्रियाएं तथा दीक्षानुष्ठान, एकांत एवं पृथक्करण, औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन डी हो जाएंगे, औपचारिक पूजा एवं पृथक्करण, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी एस घुरिये ने जात की 6 विशेषताएं दी हैं। उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता है? जी एस घुरिये ने जात की 6 विशेषताएं दी हैं।
उनके अनुसार निम्न में से कौन सी सही विशेषता है? समाज का खंडात्मक विभाजन, वंश परंपरागत व्यवसाय, प्रतिबंधित गतिशीलता, छुआछूत। 6 विशेषताएं कौन सी हैं जीएस घुरिये के द्वारा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? प्रतिबंधित गतिशीलता, छुआछूत, वंश परंपरागत व्यवसाय, समाज का खंडात्मक विभाजन। कौन सी है? ऑप्शन ए हो जाएंगे, समाज का खंडात्मक विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? निम्न में से कौन मार्क्सवादी समाजशास्त्री हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? मार्क्सवादी समाजशास्त्री AR देसाई हो जाएंगे और DP मुखर्जी। 1 और 3 ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SC दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? SC दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? बोडो, भील, कामार, कोंद। SC दुबे ने निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति का अध्ययन किया है? तो ऑप्शन सी हो जाएंगे, कमार जनजाति का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? AR देसाई, DP मुखर्जी, BR अम्बेडकर, L ड्यूमा। भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए हो जाएंगे, AR देसाई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव चक्र ह्यूमन साइकिल के रचयिता हैं। मानव चक्र यानी ह्यूमन साइकिल के रचयिता हैं डॉक्टर भगवान दास, श्री अरबिंदो, MK गांधी, राधा कृष्णन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, श्री अरबिंदो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम है? गांधी जी ने जिस सिद्धांत के द्वारा धनी लोगों को अपनी संपत्ति का उपयोग सार्वजनिक हित में करने की प्रेरणा दी, उस सिद्धांत का नाम है अस्तेय का सिद्धांत, संरक्षता का सिद्धांत, स्वदेशी का सिद्धांत, सर्वोदय का सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट कर बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन संरक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? महात्मा गांधी ने हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वर्ष किया था? 1933, 1935, 1936, 1940। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1933, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? अरविंद के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्नांकित में से कौन सी एक दशा आवश्यक है? नैतिक शिक्षा, अहिंसा का व्यवहार, आर्थिक विकास, स्त्री शिक्षा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, नैतिक शिक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राज्य में, यहाँ कुछ गलत हो गया है, सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? भारतीय राजनीति में हो जाएगा। भारतीय राजनीति में सर्वोदय शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? विनोबा भावे, राधा कमल मुखर्जी, M.K. गांधी, नरेंद्र दवे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन भारतीय राजनीति सर्वोदय शब्द का, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, M.K. गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G.S. घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जात की विशेषता नहीं है? G.S. घुरिये के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जात की विशेषता नहीं है या नहीं पूछा हुआ है? संस्तरण, विवाह का प्रतिबंध, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, भोजन तथा सामाजिक सहवास पर प्रतिबंध है। घुरिये के अनुसार कौन सी जात की विशेषता नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन सी हो जाएंगे, व्यवसाय के प्रतिबंधित चुनाव का अभाव, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? महात्मा गांधी, अरविंद, मार्क्स, सूर्य। विश्व राज्य की कल्पना किसने की है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, अरविंद, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स एक बार सभी लोग शेयर कर दें क्लास को। क्लास से पहली बार जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सभी लोग एक बार शेयर कर दें क्लास को। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने व हरिजनों की विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, जिसकी अस्पृश्यता मिटाने व हरिजनों की विकास के अवसर उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही। डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, केशव चंद्र सेन, उमेश चंद्र बनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। ऑप्शन बी हो जाएंगे, महात्मा गांधी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? किसने पुस्तक दृश्य और क्षेत्र दृश्य में विभेदीकरण किया है? A.R. देसाई, G.S. घुरिये, M.N. श्रीनिवास, I.P. देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, M.N. श्रीनिवास, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा में की विशेषता है? महात्मा गांधी के राम राज्य की अवधारणा की विशेषता है साम्यवाद की, पूंजीवाद की, धर्म प्रधान राज्य की, लेसेज फेरे की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? सभी लोग कमेंट करके बताएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, साम्यवाद की, ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप कि क्लास पसंद आई हो। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वैसे बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहता है। आप लोग कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेंगे। जो भी करें सही है क्या गलत है, आप लोग कमेंट करके वैसे बताया करें। और यदि आपके लिए क्लास हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कर दें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आप सभी से निवेदन है। ओके बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुश रहें, मस्त रहें और
अच्छे से आप लोग अपना तैयारी करें और एग्ज़ाम को अच्छे से करें, क्वालिफाई करें। ओके, बाय बाय।